जो मेरी बातें वो बस सुननी है, एंड जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगे बस आपको क्या है वो नोट डाउन करना है। ओके, आगे स्क्रीन। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। तो चलिए हम आज के सेशन स्टार्ट करते हैं, एंड आज हम जानने वाले हैं फैट डाइट के बारे में। ओके, कि आखिरकार ये जो फैट डाइट है ये क्या होती है और ये किस बला का नाम है। बहुत लोग होंगे जो कि इसे पहली बार ही सुन रहे हैं, और जो बहुत लोग होंगे जिनको इसके बारे में पता होगा। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं कि आखिरकार ये फैट डाइट क्या होती है, ठीक है, इसका मतलब क्या है और क्यों ये इतनी ज़्यादा फेमस है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी लोग अभी इस वक्त में सुन रहे हैं, उनमें से जो भी लोग सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं, उन्हें पता होगा कि फैट डाइट क्या है। क्योंकि एक ऐसी डाइट है जो कि आजकल और इससे पहले भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में थी। अभी थोड़ा पीछे थोड़ा टाइम पहले जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चली थी, ये जो है फैट डाइट। पर आखिरकार ये जो फैट डाइट है आज भी देखिए, आज भी लोग ये फॉलो करते हैं, बट एक्चुअल में हमें इसका मीनिंग ही नहीं पता, और लोग समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो सबसे पहले तो जब भी आप ये नाम सुनो, ठीक है, फैड, FAD, इसकी कोई भी फुल फॉर्म नहीं होती, पहली बात। ठीक है, पहली बात ये कि ये जो फैट डाइट है इसकी कोई भी फुल फॉर्म होती ही नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, ये जो फैट डाइट है ना, ये एक ऐसी डाइट है जो कि थोड़े समय में ही बहुत तेजी से पॉपुलर हो गई है। मतलब एकदम आई, पॉपुलर हुई और फिर गायब। ठीक है, ये ऐसी है। मतलब एक एक बार आई, मतलब और ऐसी आई कि मतलब एकदम से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई, और एक बार फेमस होने के बाद एकदम से गायब। मतलब बिल्कुल शॉर्ट टर्म की तरह। जैसे फॉर एग्जांपल होता नहीं है कि ट्रेंड चलते हैं, कहते हैं ना कि ये ट्रेंड है, ये आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, आजकल ये ट्रेंड चल रहा है। तो बहुत बार ऐसे होता है। तो बिल्कुल एक ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलने वाली जो डाइट है, ठीक है, फैशनेबल डाइट, वो होती है एक फैट डाइट। ऑलराइट, बट अब इसके बारे में बहुत लोग को पता लग गया और बहुत लोग इसे कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक्चुअल में उन्हें लगता है कि फैट डाइट को करने से हमारी जो हेल्थ है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होगी। बट एक्चुअल में सच्चाई नहीं है। हमें सच्चाई के बारे में जानना है, हमें प्रॉपर नॉलेज लेनी है। बट अगर मैं आप सबके साथ बात करूं फैट डाइट की, ठीक है, इसमें जो है आपका फैट डाइट एक ऐसी डाइट है जिसमें आपका बहुत जल्द वेट लॉस होता है। ठीक है, जिसे कहते हैं, मतलब वो ऐसे क्लेम करते हैं, ठीक है, सामने वाले जिसने भी ये फैट डाइट बनाई है वो ऐसे कहते हैं कि इससे जो है आपका बहुत जल्द वेट लॉस होगा। बट इसमें आप में कोई भी रिसर्च नहीं होती है। बिना रिसर्च के लोग आपको कहते हैं कि आपको जो वेट लॉस है वो बहुत जल्दी होगा। हम लोग कुछ भी देखते नहीं है कि हाँ इसके पीछे पीछे का एक्चुअल साइंस क्या है, इसके पीछे की एक्चुअल रीजन क्या है। ये जैसे फॉर एग्जांपल एकदम मार्केट में आई, और दो तीन हमने, ये ऐसी डाइट है ना, मतलब मार्केट में एकदम आती है ये, हम लोग देखते हैं कि हाँ दो तीन जनों ने किया है, हम दो तीन लोगों के रिजल्ट देख लेते हैं, उनके रिजल्ट देख के हम लोग हो जाते हैं इंस्पायर, हम लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ यार उसको भी रिजल्ट आया, उसको भी रिजल्ट आया, तो मुझे भी आएगा। ठीक है, उसके बाद जो टीवी वाले जो लोग हैं, जो इसकी एडवर्टाइजमेंट बहुत करने लग जाते हैं। मतलब एडवर्टाइजमेंट कई अखबारों में हो गया, फोनों में ले लो, टीवी में ले लो, कहीं भी जो है इसकी मशहूरी बहुत ज्यादा होने लग जाती है। एक वो भी कारण है कि ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। हम लोग देख लेते हैं कि थोड़े लोगों को हाँ उसको भी रिजल्ट आ रहा है, तो देखिए सिंपल सी बात है, मेरी बॉडी और आपकी बॉडी सेम नहीं है। यहाँ पे हम जितने भी लोग बैठे हैं या जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, हम सभी की बॉडी अलग अलग है। हम सबके न्यूट्रिएंट्स नीड अलग अलग है। हम सबकी प्रोटीन इंटेक अलग अलग है, प्रोटीन नीड अलग अलग है। तो इसीलिए आपको समझना होगा कि कभी भी कोई भी सेम चीज आपके के लिए नहीं होती। हम लोग जब भी आपको डाइट प्लान भी देते हैं ना, हम लोग पर्सनलाइज डाइट प्लान देते हैं। पर्सनलाइज मतलब आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग जो आपको सही लगेगा, एंड अगर हमें लगता है कि उसमें कोई ना कोई चेंज करने की जरूरत है तो वो हम आपको जरूर बताते हैं। ठीक है, बट ये जो डाइट है ना, इसे यूज करने का नुकसान ये होता है, साइड इफेक्ट ये होता है कि कभी कभार हम लोग अपनी बॉडी के लिए हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर लेते हैं। हम लोग अपनी बॉडी के लिए खतरा खड़ा मोल ले लेते हैं, हमें पता नहीं होता पर जाने अनजाने में ही। ठीक है,
देखिए बहुत सारे लोग, हमने वेट लॉस के लिए यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने वेट लॉस के लिए पहले कुछ ना कुछ ट्राई किया था। ओके, देखिए हमने बहुत कुछ ट्राई किया है, नींबू पानी हो गया, शहद हो गया, एलोवेरा हो गया, जिम जाना हो गया, ठीक है, हमने खाना छोड़ के देख लिया, हमने सुबह सुबह रनिंग पर सैर जाने लग गए, और भी बहुत कुछ यार, बहुत बहुत चीजें होती हैं, ठीक है। और बहुत बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो फिर डाइटिशियन के पास जाते हैं कि हमें हमारा डाइट प्लान कर दो। बट एक्चुअल में आपको ये समझना होगा कि आपकी जो डेली की आदतें हैं ना, जो आपका रूटीन है, जब तक आप वही सेट नहीं करोगे तब तक कोई भी डाइट, कोई भी आदतें आपको जो है वो ठीक नहीं कर पाएंगी। इसलिए अगर मैं आप सबके साथ बात करूं फैट डाइट की, तो बेसिकली जो फैट डाइट है ना, उसमें बहुत ज्यादा तेज वेट लॉस का वादा किया जाता है, ठीक है, बहुत जल्दी वेट लॉस होगा आपका। बट इसमें कोई भी साइंटिफिक रिसर्च नहीं होती, कोई भी फैक्ट नहीं होता, और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है। तीन चीजें, नो साइंटिफिक रिसर्च, कि मतलब ये वो बोल तो ऐसे देंगे कि हाँ जी आपका वेट लॉस बहुत जल्दी होगा, पर उसके पीछे कोई भी साइंटिफिक रिसर्च नहीं है, कोई भी प्रूवन रिसर्च पेपर नहीं है कि हाँ हमने यहाँ पर ये पढ़ा है इसीलिए ये चीज होगी, कोई भी फैक्ट्स नहीं है, ठीक है। जब आप पूछोगी ना कि हाँ ये चीज हमें छोड़नी चाहिए, ये सही है या गलत है, तो वो नहीं बताएंगे, आपको नहीं पता लगेगा। वो बोलेंगे कि बस हमने जैसा कर दिया है, हमने जैसा बोल दिया है वैसा करो, ठीक है, ज्यादा सवाल जवाब मत करो, ठीक है, सामने से फिर वो ऐसे बोलेंगे। उसके बाद सो मैनी रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारी, ये सबसे मेन पॉइंट और सबसे मेन कड़ी यही है। सो मैनी रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है रोकना, किसी भी चीज को रोकना। और ये जितनी भी आपकी फैट डाइट्स है ना, इसमें आपकी बहुत चीजें रोक देती जाती हैं, बहुत चीजें मना कर देती जाती हैं कि आपको ये भी नहीं खाना, आपको ये भी नहीं खाना, आपको ये भी नहीं खाना, बहुत सारी चीजें जो है वो आपको मना कर दी जाती हैं। बट हाँ देखिए, स्टार्टिंग में तो रिजल्ट मिलता है, एक बात ये तो है, ठीक है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में रिजल्ट मिलता है, बट द कैच इज कि लॉन्ग टर्म में जाकर आपको नुकसान भी होता है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हमें लगता है कि देखिए, अब आपने भी जब खाना छोड़ के देखा था, आपने जब सैर स्टार्ट की थी, शुरू में तो आपका ही वजन कम हुआ था, ठीक है, ये तो मैं नहीं कह रहा कि कुछ भी नहीं होता, आपको भी हुआ होगा। बट एक टाइम के बाद क्या है, वो वहीं पे रुक जाता है, ठीक है, क्योंकि हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती उसकी। इसीलिए जो है ये स्टार्टिंग में तो इसके रिजल्ट मिलते हैं, नो डाउट, बट लॉन्ग टर्म में ये हमारी हेल्थ के ऊपर एंड हमारी पूरी ओवरऑल मेंटल स्टेट के ऊपर भी इफेक्ट डालता है। इसका जो नाम है ना वो बहुत ज्यादा फैंसी है, ठीक है, और इसके रिलेटेड लोगों ने बहुत कुछ ट्राई किया है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ एग्जाम्पल मैं डिस्कस करता हूँ आप सब लोगों के साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक होता है सूप डाइट, ठीक है, एक और सूप डाइट, मतलब लोग क्या करते हैं, ये एक ऐसी तरीके की फैट डाइट है जिसमें लोग पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ सूप का ही मतलब कंज्यूम करते हैं। टोमेटो सूप हो गया, अपना मिक्स वेज सूप हो गया, जो सा मर्जी सूप हो गया, ठीक है। तो सूप डाइट मतलब पूरा दिन कुछ भी नहीं खाएंगे, सिर्फ पानी पिएंगे और साथ में सूप पिएंगे। उसके बाद ओमैड मतलब वन मील अ डे, ठीक है, मतलब पूरे दिन में एक मील, ओमैड की फुल फॉर्म होती है वन मील अ डे, OMAD, वन मील अ डे। और ये देखो इसमें क्या होता है कि लोग पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही खाना खाते हैं। और ये जो ओमैड है ना, ये जो वन मील अ डे है, ये सेलिब्रिटीज ने बहुत ज्यादा फेमस कर दी है। आजकल आप रील अब बहुत ज्यादा फेमस हो रही है, अगर आप देखोगे तो उसमें जो है सेलिब्रिटीज बोल रहे हैं कि मतलब दिन में एक बार खाने से हमारी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई है, हमने इतना ज्यादा वेट लॉस कर लिया है। तो वो देख के आप सोचो कितने लोग इन्फ्लुएंस होंगे, कितने ज्यादा, क्योंकि सेलिब्रिटीज को तो हर लोग सुन रहे हैं, हर कोई सुन रहा है। और वो जैसे दिखते हैं, वो जैसे अपने आप को दिखाते हैं, अपनी फिटनेस को दिखाते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को दिखाते हैं, आप क्यों ना होना चाहोगे उनकी तरह, हर कोई उनकी तरह होना चाहता है। तो इसीलिए वो जो भी बोलेंगे हम बिल्कुल अंधाधुन की तरह आंखें बंद करके विश्वास कर लेते हैं उनके ऊपर। उसके बाद आती है आपकी कीटो डाइट, ठीक है, उसके बाद कीटो डाइट उसकी एग्जांपल आ जाती है। तो बेसिकली सभी जो आपकी ये आपकी सभी जो डाइट्स है ना, ये अलग अलग क्लास में डिवाइडेड है। फॉर एग्जांपल लोअर क्लास हो गया, मिडिल क्लास हो गया एंड अपर क्लास हो गया।
हर क्लास में ये जो है ये आपकी अलग अलग तरीके की डिवाइडेड हुई पड़ी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं अपर क्लास वाले लोगों की, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया अपर क्लास वाले लोग हैं, ये ज्यादातर पता है क्या दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि आज की डेट में इनका जो लाइफस्टाइल है ना, वो इनकी डाइट की वजह से ही है। ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा ये दिखाते हैं कि इनका जो लाइफस्टाइल वो इनकी डाइट की वजह से ही है, और इसीलिए ये जो भी चीज दिखा रहे हैं, ये जो भी चीजें आपको बता रहे हैं, आप वही चीजें उठाकर मानने लग जाते हो। बट एक्चुअल में हमें ये समझना होगा कि हम लोग उनकी तरह बनना तो चाहते हैं, ठीक है, बट हमारी बॉडी उनकी तरह नहीं है। आपकी बॉडी के अभी जो आपकी न्यूट्रिएंट डिमांड कर रही है वो उनको नहीं कर रही। उनकी बॉडी में अगर विटामिन B12 पूरा है, आपकी बॉडी में उसकी कमी है। उनकी बॉडी में कैल्शियम विटामिन डी पूरा है, आपकी बॉडी में उसकी कमी है। तो सबसे पहले आपको अपने शरीर को, अपने इस बॉडी को समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इससे पहले तो ये जो अभी मैं बता रहा हूं आपको 1 मील अ डे, इससे पहले सेलिब्रिटीज ने कीटो डाइट को बहुत ज्यादा फेमस कर दिया था। कीटो डाइट का मैं आपको बताता हूं, कीटो डाइट का मतलब होता है लो कार्ब एंड हाई फैट। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल ही कट कर देना अपनी डाइट में, ठीक है, बिल्कुल कट या बिल्कुल मिनिमम, बहुत थोड़े, और फैट को बढ़ा देना, ठीक है, फैट वाली चीजें। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि हाँ तली हुई चीजें, बट जो भी आपके हेल्दी फैट्स होते हैं ना, वो फैट को बढ़ा देना। तो लोग ये चीज बहुत ज्यादा कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल कट कर देते हैं और फैट से एनर्जी उठाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद एक होती है पेलियो डाइट, ठीक है, PALEO। जितने भी आपके फॉरेन सेलिब्रिटीज हैं, बाहर के सेलिब्रिटीज, उन्होंने पेलियो डाइट को बहुत ज्यादा फेमस किया है, जिसमें मॉडर्न फूड्स को कट कर देते हैं वो। जितने भी आपके ये जो मॉडर्न अनाज हो गए, ठीक है, मॉडर्न मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, जितनी भी मॉडर्न चीजें हैं, उन सभी को वो कट कर देते हैं, और जो पुराने जमाने में जो हमारे बड़े बुजुर्ग खाते थे चीजें, वो लोग वो चीजें खाते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं पेलियो डाइट। उसके बाद एक होती है डिटॉक्स डाइट, ठीक है, ये सभी जो है ये फैट डाइट के एग्जांपल है। ये अभी तो ये मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूं आपको, बहुत एग्जांपल होती है, बहुत सारी, ठीक है। एक होती है डिटॉक्स डाइट। डिटॉक्स डाइट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ जूस ही पीना होता है। मतलब कुछ भी लिक्विड नहीं खाओगे आप, कुछ भी नहीं, सूप भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप कुछ ना कुछ ऐसा जूस पियोगे जो कि आपके लिवर को या फिर जो कि आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करेगा। आप लोग खुद सोचो कि आपकी बॉडी में एनर्जी कहां से आएगी फिर। ओके, उसके बाद अगला, ठीक है, अगला जो चीज बहुत ज्यादा फेमस हुई थी वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग या इंटरमीडिएट फास्टिंग, कुछ भी कह लो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। सिलिकॉन वैली एंटरप्राइजेस करके एक फर्म है, उसने ना उसके फिटनेस मॉडल, उन्होंने अपने फिटनेस मॉडल ही ऐसे कर दिए थे, सोशल मीडिया पर उन्होंने एडवर्टाइजमेंट ही इतनी कर दी थी कि ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, इसका हमारी बॉडी के लिए, इसका हमारी फिटनेस के लिए बहुत ज्यादा फायदा होता है। और जिन लोगों को नहीं पता मैं आपको बता दूं, इंटरमीडिएट फास्टिंग का मतलब होता है कि आप लोग 12 घंटे या 14 घंटे या 16 घंटे या 18 घंटे कुछ भी नहीं खाओगे, मिनिमम मिनिमम 12 घंटे, ठीक है, मिनिमम 12 घंटे का गैप किसी भी एक मील के अंदर, ठीक है, या तो 12 घंटे ले लो, या तो 14 घंटे ले लो, या 16 घंटे या 18 घंटे, ठीक है, वो आपके ऊपर है। और हाँ, मिनिमम देखिए 12 घंटे की इंटरमीडिएट फास्टिंग ठीक होती है, वो सेफ है, वो तो आप सभी लोग कर ही रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप लोग रात को 9 बजे डिनर कर रहे हो, सुबह आप 9 बजे शेक पी रहे हो, ये 12 घंटे नहीं हुए? ये 12 घंटे हो गए ना। तो ये 12 घंटे की इंटरमीडिएट फास्टिंग आप ऑलरेडी कर रहे हो, ठीक है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। बट अगर आप 16 घंटे कर रहे हो, आप 18 घंटे कर रहे हो, आप 20 घंटे कर रहे हो, तो फिर आपकी बॉडी जो है वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएट में चली जाएगी, मतलब आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी आने लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि ये सभी चीजें करना तो चाहते हैं, बट मजबूरन उनके पास टाइम नहीं मिल पाता, ठीक है, वो लोग कर नहीं पाते, क्योंकि जॉब होती है, ठीक है, और भी बहुत घर के काम होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, बिजनेस देखना होता है, बहुत लोग का ट्रैवल का काम होता है, बहुत लोग का ड्राइविंग का काम होता है। तो इसी वजह से, टाइम की रिस्ट्रिक्शन की वजह से बहुत लोग जो है ये चीजें कर नहीं पाते।
आजकल की डेट में आपको बताता हूँ दिक्कत पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, कि हमारा जो वेट लॉस है वो बहुत जल्दी वेट लॉस हो जाए, 1 महीने में ही 10-15 किलो वजन कम हो जाए। हमें सस्टेनेबल रिजल्ट नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा वेट लॉस बहुत जल्दी जल्दी हो जाए, हमें कोई शॉर्टकट पता चल जाए, हमें कोई ना कोई ऐसा तरीका पता लग जाए कि हाँ हमारा वेट लॉस फटाफट हो जाए। कोई भी जादुई खाना या कोई भी एक्सरसाइज जादुई ऐसी नहीं बनी है कि आपका एकदम से वेट लॉस हो जाए। ठीक है, ये तो लिख लो, ये बात ये तो आपको पता होनी चाहिए कि कोई जादू नहीं है। इन सभी चीजों में टाइम लगता है, इन सभी चीजों में पेशेंस लगती है। और पता है क्या, लोग जल्दी रिजल्ट लेने के चक्कर में ना अपनी हेल्थ को एंड अपनी न्यूट्रिशन को सेक्रीफाइस कर देते हैं। लोग अपनी हेल्थ को और अपने न्यूट्रिशन को दांव पर लगा देते हैं। लोग ये नहीं देखते कि उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। लोग ये नहीं देख रहे कि इस चीज का जो साइड इफेक्ट है वो उनकी बॉडी पे क्या होगा, साइड इफेक्ट उनकी हेल्थ पर क्या होगा। और लोगों को बस जल्दी रिजल्ट चाहिए। ओके, उसके बाद एक और आपको बताता हूं। अभी थोड़ा टाइम पहले इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस हुई थी ये एक जीएम डाइट। ठीक है, जीएम डाइट होता है ये 7 डेज डाइट का एक बिल्कुल प्रोसेस होता है। ठीक है, जीएम डाइट का मतलब है ये 7 डेज डाइट का एक प्रोसेस होता है जिसमें आपको हर दिन एक स्पेसिफिक फूड खाना होता है। ठीक है, ये एक तरीके की डाइट है। ये मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, आपको करने को नहीं बोल रहा। ठीक है, ये एक ऐसी डाइट है जिसमें आपको सातों दिन एक स्पेसिफिक फूड खाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मंडे हो गया, मंडे को आपने सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स खानी है। ठीक है, उसके बाद आपका ट्यूसडे आ गया, ट्यूसडे आपको सिर्फ और सिर्फ एग खाना है। उसके बाद वेडनेसडे आ गया, वेडनेसडे आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे करके कोई एक चीज आपको पूरे दिन में कंज्यूम करनी है, सातों दिन अलग अलग चीजें। तो ये भी एक बहुत ज्यादा मतलब वो पॉपुलर डाइट है। फिर लोग पता क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि ये जितनी भी फैट डाइट्स है ना यार, ये करनी बहुत ज्यादा इजी है। एक अब देखो उन्होंने क्या सुन लिया, उन्होंने सुन लिया एक तो इसका रिजल्ट बहुत फास्ट आता है, दूसरा उन्होंने सुना कि आपको ज्यादा खाना भी नहीं पड़ेगा। यही तो चीज चाहिए थी उनको, कि उनको खाना पकाने का टाइम नहीं है, उनको एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है। उन्होंने सुन लिया कि रिजल्ट बहुत ज्यादा जल्दी मिलेगा, तो इसीलिए वो लोग सोचते हैं कि ये बहुत ज्यादा इजी है। अगर मैं बात करूं जनरल पब्लिक की, ठीक है, जनरल पब्लिक जैसे हम जैसे लोग या आप जैसे लोग, तो हम लोग ना वायरल वीडियोस को बहुत ज्यादा देख लेते हैं। मान लीजिए जैसे कोई लेडीज है, ठीक है, लेडीज घर में कोई फ्री है, ठीक है, तो वो फोन में मतलब फेसबुक देख रही है, इंस्टाग्राम देख रही है, कोई ना कोई रील ऐसी सामने आ गई जिसमें बोल दिया कि आपका इतने दिनों में इतना तेज वेट लॉस होगा, या ये चीज लो इससे आपका वजन इतनी जल्दी कम हो जाएगा। तो आप लोग उसी चीज पे ऊपर मानने लग जाते हो। ठीक है, क्योंकि हम लोग महंगे डाइटिशियन के पास नहीं जा रहे, हम लोग को पूरे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास नहीं जा रहे। इसीलिए हम लोग फोन पर ही जो हमें कोई मैसेज फॉरवर्ड कर देता है या फिर सामने अगर कोई रील आ जाती है, वीडियो आ जाती है, हम लोग उसके ऊपर ही विश्वास करने लग जाते हैं। ठीक है, तो बस आपको इतना समझना होगा कि आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको किस अपने खाने से, जो भी आप खाना खा रहे हो उसमें से न्यूट्रिशन कितना मिल रहा है। न्यूट्रिशन का मिलना सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और उसके बाद अगला पॉइंट लिखो कि जितने भी आपके फैट डाइट्स है ना, इसमें आपके कहीं ना कहीं आपके न्यूट्रिएंट सेक्रीफाइस हो रहा है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल लेता हूं। आप कोई भी लिक्विड डाइट ले रहे हो, मान लो आप डिटॉक्स डाइट ले रहे हो, मान लो आप ये सूप डाइट ले रहे हो, तो आपकी बॉडी में एनर्जी के लिए कुछ नहीं जा रहा। ना आप अपनी बॉडी को फाइबर दे रहे हो, ना आप अपनी बॉडी को प्रोटीन दे रहे हो, ना आप अपनी बॉडी को गुड फैट्स दे रहे हो। अगर मैं बात करूं आप सबके साथ कीटो डाइट की, ठीक है, कीटो डाइट में आप कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम कर देते हो, फैट बढ़ा देते हो। भाई मैं माना आप गुड फैट्स अगर ले रहे हो, तो कार्बोहाइड्रेट से आपकी जो एनर्जी मिलनी है वो कहां जाएगी आपकी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आपके ब्रेन के लिए, आपकी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। तो आपके वो कार्बोहाइड्रेट्स वो आपको कहां से मिलेंगे अगर आप वही छोड़ दोगे। अगर आप पूरे दिन में एक मील कंज्यूम करोगे, ठीक है, तो ब्रेकफास्ट से जो आपको एनर्जी मिलेगी वो आपको कहां से मिलेगी। आपकी पूरे दिन की जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है, जो कि आपके वेट को मेंटेन करने के लिए चाहिए, वो आपको नहीं पूरी हो सकती आपकी। ठीक है, वो नहीं पूरी होगी। और बहुत लोग करते हैं कि सिर्फ मान लो अब एग्जांपल लेता हूं, आप पूरे दिन में सिर्फ फ्रूट्स ही फ्रूट्स खा रहे हो। ठीक है, फ्रूट्स तो आप खा रहे हो,
पर आप पूरे दिन में प्रोटीन कितना ले रहे हो, उस दिन की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो कहाँ गई आपकी। तो आप अगर फैट डाइट कोई भी ले लो, उठा लो, आप किसी ना किसी एक चीज को सेक्रीफाइस कर ही देते हो। ठीक है, इसीलिए आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है, हमेशा गाइडेंस के अंदर रहकर आपको काम करना है। ठीक है, गाइडेंस इन द सेंस वो पर्सन जिसने वो काम पहले कर चुका है, हमेशा उसी से पूछो कि वो आपको सही से बता सके कि अगर उसने वो काम कर लिया है। हमेशा किसी ऐसे पर्सन से मत पूछो जिसने वो काम नहीं किया। अगर कोई आपको बोल रहा है कि हाँ न्यूट्रिशन के नुकसान हो जाते हैं, न्यूट्रिशन ये हो जाता है, सबसे पहले आप उससे पूछो कि भाई साहब क्या आपने ट्राई किया है, आपने ट्राई किया तो वो बताओ। और हाँ, अगर आपने ट्राई किया है तो कितने टाइम ट्राई किया है, और आपका कोच कैसा था। हमें नहीं पता आपका कोच कैसा था कैसा नहीं था, हमारा कोच हमें सही गाइड कर रहा है। इसीलिए गाइडेंस होनी बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, आप तैरना उसी पर्सन से सीखोगे ना जिसको खुद तैरना आता है। जिसको तैरना ही नहीं आता वो आपको तैरना कैसे अपना सिखाएगा। अगर आप किसी ऐसी पर्सन स्विमिंग सीखोगे जिसको तैरना नहीं आता, तो आपका डूबना तय है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, तो आपका डूबना तय है अगर आप किसी ऐसी पर्सन स्विमिंग सीखोगे जिसको खुद स्विमिंग नहीं आती। तो इसीलिए आपको किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके अपने शरीर के लिए, अपनी बॉडी के लिए कोई भी पंगा खड़ा नहीं करना। ठीक है, फालतू पंगे नहीं लेने अपने शरीर के साथ। नॉर्मल अपनी बॉडी के लिए जो आप चल रहे हो, जैसा आप चल रहे हो, जैसा आपकी डाइट चल रही है वैसे ही चलाते रहो। ठीक है, वैसा। ठीक है, फालतू हमें अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं, एक्सपेरिमेंट मशीन नहीं है हमारी बॉडी। ओके, उसके बाद देखिए आपको अपने इस बात को समझना होगा कि आपको यहाँ पे आप जो भी देख रहे हो, ठीक है, जो भी आप न्यूट्रिशन ले रहे हो, यहाँ पे हम लोग प्रॉपर आपको रिसर्च खाना मिल रहा है। ठीक है, पिछले 46 ईयर से हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि न्यूट्रिशन हमारा इंप्रूव हो जाए, हमारा न्यूट्रिशन बेटर हो जाए। ओके, हम लोग ये देख रहे हैं कि आपका जो खाना है वो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन आपकी नीड पूरी हो जाए। ऑलराइट, तो आपको इन सभी चीजों को समझना होगा। अब उसके बाद अगला पॉइंट कि सर अगर हम ये डाइट्स लेते भी हैं तो हमें क्या होगा। देखो, अब से एक सिंपल सी बात है, अगर आप फैट डाइट्स को लेते भी हो ना, मैं कहता हूं कि अगर आप जिद कर रहे हो कि हमें ही करके देखना है, तो मैं कहता हूं करके देख लो। बट कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में आपकी पूरी की पूरी हेल्थ इफेक्ट होती है। आपका डाइजेशन, ठीक है, अभी लिखे चलो, आपका डाइजेशन, उसके बाद आपका मेटाबॉलिज्म, उसके बाद आपकी नींद, स्लीप। ठीक है, उसके बाद हेयर फॉल होने लग जाते हैं। जब आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होगी तो बाल झड़ने लग जाएंगे। उसके बाद इम्यूनिटी, ठीक है, आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी, आपको इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद स्किन हेल्थ, ठीक है, आपकी स्किन हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, टैनिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, रैशेस पड़ने लग जाएंगे। उसके बाद जॉइंट पेन, ठीक है, घुटनों में, हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्दें होने लग जाएंगी। हार्ट एंड किडनी डिजीज, ठीक है, आपके हार्ट के ऊपर एंड किडनी के ऊपर भी अननेसेसरी प्रेशर पड़ेगा, लोड पड़ेगा। एंड आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, आपकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। तो मतलब आपकी फिटनेस की जो सभी जो इंपॉर्टेंट चीजें आप देखो, हर एक चीज इफेक्ट हो रही है, हर एक चीज। एक सिंपल सी एग्जांपल है, अगर मैं कार की बात करूं, ठीक है, अगर मैं कार की बात करूं तो कार में जैसे पेट्रोल डलता है, ठीक है, अगर आप कार में सिर्फ पेट्रोल डलाकर चलाओगे तो क्या आपकी कार लंबे समय तक चल पाएगी। मान लीजिए आपने अपनी कार में सर्विसिंग नहीं करवाई, आपने कोई पार्ट्स ढंग से नहीं करवाए, ठीक है, आपने एसी की रिपेयर नहीं करवाई, तो आपकी जो कार है वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। इसीलिए अगर आप सिर्फ अपनी बॉडी को सिर्फ एक ही चीज दोगे तो वो कभी भी चल नहीं पाएगी। तो एक सिंपल सी बात है, आपकी बॉडी को सभी चीजें चाहिए, आपकी बॉडी को प्रोटीन भी चाहिए, ठीक है, अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, गुड फैट्स भी चाहिए, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सभी चीजें चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए, ठीक है, पानी प्रॉपर पीना है आपको पूरे दिन में, आपको फाइबर प्रॉपर चाहिए, फाइबर पूरे दिन में। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको पूरे दिन में आपने चाहिए। अगर आप एक भी चीज मिस करते हो, ठीक है, एक भी चीज आप लंबे समय तक मिस करते हो, तो आपकी बॉडी में दिक्कतें आनी तय है। फिर पता है क्या होता है, मैं आपको बताता हूं नुकसान, पता है पंगा पता है कहां पड़ता है। जब लोग फैट डाइट को छोड़ते हैं ना, उन्हें क्रेविंग्स बहुत होती हैं।
मतलब तलब बहुत होती है चीजों की खाने की, कि हाँ हमें ये भी खाना है, हमें ये भी खाना है। अब लोगों को अगर क्रेविंग ज्यादा होगी तो कैलोरीज बढ़ेंगी, कैलोरीज बढ़ेंगी और उसके बाद क्या होगा, उनका जो वेट है वो डबल बढ़ेगा। ये प्रोसेस लिख लो। जब लोग फैट डाइट छोड़ते हैं या डाइटिंग छोड़ते हैं तो क्रेविंग्स बढ़ती हैं, क्रेविंग्स बढ़ेंगी तो लोग खाना ज्यादा खाएंगे, कैलोरीज ज्यादा बढ़ेंगी, कैलोरीज ज्यादा बढ़ेंगी तो उससे वेट डबल बढ़ेगा। और अगर वेट डबल बढ़ेगा, लास्ट में लिखो, हाँ नहीं लास्ट में नहीं, इसके दो पॉइंट और हैं। वेट ज्यादा बढ़ेगा तो क्रॉनिक डिजीज का खतरा बढ़ेगा। लिखो, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, माइग्रेन, ठीक है, ये सभी जो क्रॉनिक डिजीज है इसका खतरा बढ़ेगा। और लास्ट में लिखो, उसकी वजह से क्या होगा, हम लोग मेडिसिन पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। पूरा ये फ्लो चार्ट बना लो इसका, ठीक है। उसकी वजह से क्या है, हम लोग जो है बहुत ज्यादा दवाइयों पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, वहां पर निर्भर हो जाएंगे हम लोग। नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एग्जामिनेशन सर्वे हुआ था, जिसमें लोगों ने यह पता किया था 2007 से लेकर 18 तक लोगों ने रिसर्च की, और पता क्या पता चला कि जितने भी लोग अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट को कम करते हैं ना, उनकी बॉडी में मैग्नीशियम की, विटामिन सी की और विटामिन बी 9 की कमी हो जाती है। ठीक है, विटामिन सी, विटामिन बी 9 और मैग्नीशियम, इन तीनों न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है उन लोगों में जो कार्बोहाइड्रेट को छोड़ देते हैं। ठीक है, और एक और बताता हूं, एक और बहुत फनी नाम है योयो डाइट। ठीक है, एक योयो डाइट होती है, उसमें पता क्या होता है, उसमें ना लोग पता क्या करते हैं, अपने वजन को पहले बढ़ा लेंगे, फिर कम कर लेंगे, फिर बढ़ा लेंगे, फिर कम कर लेंगे, फिर बढ़ा लेंगे, फिर कम कर लेंगे। लोग ऐसे उल्टे सीधे अपने कारनामे करते हैं बॉडी के साथ। अब पता है इससे क्या होता है, जब आप वजन को एकदम बढ़ाते हो, कम करते हो, बढ़ाते हो, कम करते हो, आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस आने लग जाती है। ठीक है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस आने लग जाती है, फैटी लिवर खतरा बढ़ जाता है। तो आप देखो कि अगर आप अपनी बॉडी में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो तो आप कैसे ये चीजें कर सकते हो। और जो लोग बहुत ज्यादा इंटरमीडिएट फास्टिंग करती हैं, एम्स में ये रिसर्च की है, दिल्ली में स्टडी की है एम्स में, ठीक है, क्लिनिकल रिसर्च एंड रिव्यू में ये बता क्या किया गया है कि उन लोगों को डायबिटीज का और मेटाबॉलिक सिंड्रोम खतरा बहुत बढ़ जाता है। जो लोग 16 घंटे की, 18 घंटे की, 20 घंटे की लगातार फास्टिंग करते हैं, लगातार फास्टिंग करते हैं, तो उससे डायबिटीज और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब सर हमें क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ एक बैलेंस डाइट लेनी है। ओके, सिर्फ और सिर्फ एक बैलेंस डाइट लेनी है। और उसके बाद ये जो आप, और हमारे जो हर्बलाइफ का शेक है, ठीक है, उसके लिए तो एक बार अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए। हमारा जो शेक है उसमें आपको सभी के सभी जरूरी विटामिन मिल जाते हैं, आपको सभी के सभी जो है जरूरी मिनरल्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी, ओके, ठीक है, मेरी आवाज आ रही है, आ रही मेरी बात, ओके। तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सुबह अपना जो शेक पियो, नॉर्मल पियो, अपने पूरे दिन में मील्स को स्किप नहीं करना, अपने डाइट प्लान को प्रॉपर रखो। ठीक है, ये जितने भी आप फैंसी डाइट्स की तरफ जाओगे उतना ही आपका नुकसान होगा, मेरा नुकसान नहीं होगा। आज मेरा मोटिव यही था, आपको सिर्फ नॉलेज देना। अगर इन चीजों के बारे में पता होगा तभी आप आगे किसी को बता पाओगे। ओके, तो बेसिकली आपको हेल्दी ऑल्टरनेटिव की तरफ जाना है, हेल्दी ऑप्शन चूज करने हैं और एक बैलेंस्ड डाइट लेनी है। बैलेंस्ड डाइट को अगर मैं हिंदी में बोलूं, कहते हैं संतुलित आहार। ठीक है, जिसमें आपके सभी प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो बस इन्हीं बातों को ध्यान रख के आपको अपनी फिटनेस में आगे बढ़ना है, और ये जितनी भी आपकी अंधविश्वास वाली चीजें हैं, ट्रेंडिंग वाली चीजें हैं, इनसे आपको दूर रहना है। ओके, तो आज की सही के लिए अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए। थैंक यू सो मच आप सभी का। आई होप कि आप सबको फैट डाइट्स की असलियत के बारे में पता लग गया होगा, एंड अगर आपके मन में कोई भी डाउट था तो आई होप वो भी क्लियर हुआ होगा कि हाँ ऐसी डाइटें करनी